नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का चंद्रप्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है, आज हमारा इंस्पायर स्कॉलरशिप संडे डाउट सेशन 50। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चंद्रप्रकाश प्रजापति यूट्यूब फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। जिस प्रकार आसमान में पतंग ऊंचाइयां छूती हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको सफलता मिले, हम विश करते हैं। पिछले संडे डाउट सेशन में स्टूडेंट ने काफी ज्यादा कमेंट्स किए हुए थे, जिसमें से हमने कुछ लिमिटेड कमेंट्स पिक किए हुए। हालांकि सबकी कमेंट ले पाना पॉसिबल नहीं है, तो अगर किसी का कमेंट छूट जाता है तो हम रियली सॉरी, आप फिर से कमेंट कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा हुआ है, भैया इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए एनपीसीआई जरूरी है या नहीं। खास करके अगर हम बात करें इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए, तो एनपीसीआई जरूरी नहीं है। हालांकि जो अदर स्कॉलरशिप हैं, जैसे कि एनएसपी जिसको नेशनल स्कॉलरशिप बोलते हैं, उसके लिए मैंडेटरी है एनपीसीआई वगैरह। लेकिन यहाँ पे हम इंस्पायर की बात करें तो इंस्पायर के लिए एनपीसीआई मैंडेटरी नहीं है। बस आपका अकाउंट टाइप मेजर होना चाहिए, मींस बड़ा अकाउंट टाइप होना चाहिए, कोई ट्रांजैक्शन लिमिट वगैरह ना हो। कुछ इस प्रकार का आपका अकाउंट टाइप होना चाहिए, रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट या फिर नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट ने पूछा हुआ है, सर प्लीज टेक माई कमेंट। सर मैंने 25 दिसंबर को बीएससी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, जो कि अभी तक अप्रूव नहीं हुए हैं, और उसी दिन मेरे फ्रेंड्स ने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, उनके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हो गए हैं। प्लीज़ रिजॉल्व दिस डाउट। देखिए, अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो ऐसे ही टाइम चल रहे थे जब जैन या फैब ही चल रहा था। उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल में 45 डेज, किसी किसी का 75 डेज भी लग रहे थे। तो ऐसा इस बार नहीं होगा, इतना ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी 1 मंथ भी लग जाता है डॉक्यूमेंट्स के अप्रूवल में, तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे जो यूजली टाइम हमने देखा है डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल का, वो 10 से 15 दिन का ही देखा है कि 10 से 15 दिन में डॉक्यूमेंट्स यूजली अप्रूव्ड हो जाते हैं, या फिर रिवर्ट वगैरह जो भी आना होता है वो आ जाता है। लेकिन आपका टाइम 10-15 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 से 1.5 महीना हो जाता है और आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है, तो आप एक बार हमें कांटेक्ट करिएगा या एक बार आप ईमेल वगैरह कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैंने इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था और फिर एक स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर दिया है, क्योंकि मुझे पता नहीं था। एक सेशन में 2 स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब मैंने इंस्पायर का परफॉर्मेंस रिपोर्ट और मार्कशीट अपलोड कर दी है, क्या मेरी इंस्पायर स्कॉलरशिप आएगी? देखिए, इसके लिए मैं बताऊं कि इंस्पायर स्कॉलरशिप की आपकी आसानी से आ जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस चीज़ को आप रिपीट मत करना, आई मीन दोबारा कोई दूसरी स्कॉलरशिप का फॉर्म रिन्यूअल मत करना, क्योंकि डे बाय डे इंस्पायर डीएसटी है, वहाँ के जो रूल्स हैं वो स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। ये चीज़ आपको समझनी होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैंने फॉर्म टाइम पे फिलअप कर दिया था एंड अभी स्टेटस में अभी कुछ लिख के नहीं आ रहा है, बट लॉगिन करने पे इंस्ट्रक्शन में गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट शो कर रहा है, तो कब तक स्टेटस पास हो जाएगा? देखिए, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जो भी स्टूडेंट बैच 2023 के हैं, जिन्होंने अपना फॉर्म भर दिया है, अभी कुछ नहीं करना है। अगर आप स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन पर क्लिक करोगे लॉगिन करने के बाद में, वहाँ पर आपका एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए आएगा। वहाँ से आप अपना व्यू एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर की मदद से और डेट ऑफ बर्थ डाल करके। तो आपका एप्लीकेशन जो है इस टाइम पे वो इन प्रोग्रेस दिखाएगा, और ये लगभग आपका जून 2023 तक दिखाएगा, और जून 2023 में ही सबको पता चलेगा। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि कब पता चलेगा कि सिलेक्ट हुआ हूँ या नहीं, तो ये आपको लगभग जून 2024 में ही पता चलेगा। एंड कट ऑफ लिस्ट, सिलेक्टेड लिस्ट, रिजेक्टेड लिस्ट, जो भी लिस्ट है इस तरीके से सब जून 2024 तक ही आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मेरा डाउट ये है कि आपके रिगार्डिंग दोनों सेमेस्टर के 7 सीजीपीए होना चाहिए। मैं 2021 बैच से हूँ, मेरे फर्स्ट सेम में 7.19 एंड सेकंड सेम में 6.94 सीजीपीए है, फिर भी मुझे 60 के ही क्यों मिला? मैंने डीएसटी में बात की तो बोल रहे हैं आपके एसजीपीए कम है। अब आप प्लीज़ बता दीजिए, सीजीपीए से मिलता है या एसजीपीए से मिलता है? एसजीपीए मेरा फर्स्ट सेम में 7.19 है एंड सेकंड सेम में 62 है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सीजीपीए का मतलब नहीं पता है। आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हम वीडियो लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको देख लेना। उसको देखने के बाद में आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। फिर भी मैं वीडियो में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। देखिए कि आपका फर्स्ट सेम में 7.19 एसजीपीए है, प्लस सेकंड सेम में 6.62 एसजीपीए है, जैसे कि आपने मेंशन किया है। तो दोनों को आप कैलकुलेट करो तो और 2 से डिवाइड करो तो 7 से कम ही आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका 60,000 कट जाएगी। और जैसे कि ऊपर आपने मेंशन किया है 6.9 सीजीपीए आपका सेकंड में, तो वो पार्टिकुलर सेकंड सेम का नहीं है, वो पूरा एवरेज होता है। तो आपका सीजीपीए पूरे साल का 6.94 ही बना है।
तभी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मेरे बीएससी ईयर में 60% से कम थे और थर्ड ईयर में 60% हैं, बट टोटल मेरा 60% से कम है, तो मुझे थर्ड ईयर की स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं? सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि थर्ड ईयर जो आप पूछ रहे हैं ये गलत पूछ रहे हैं। अगर आपका पूछना ये है कि थर्ड ईयर के बेसिस पे मुझे एमएससी फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो मैं आपको बता सकता हूं। तो फिलहाल मैं आपको यही बता देता हूं कि अगर आप एमएससी में इनरोलमेंट करते हो और थर्ड ईयर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो और आपके 63% हैं, तो डेफिनेटली आपको 60,000 स्कॉलरशिप मिलेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज़ पिक माई कमेंट। भैया मेरा फ्रेंड का बैंक पासबुक 0 बैलेंस का था, उसने वही अपलोड कर दिया था और चेक नहीं करा था। बाद में लास्ट टाइम अभी चेक किया 6 मंथ बाद, तो रिवर्ट आया था जून में ही इनका रिवर्ट आ गया था। उसमें बैंक पासबुक को चेंज करने के लिए बोला गया था, लेकिन टाइम जो दिया गया था वो निकल गया है, ऑप्शन नहीं आ रहा है अपलोड करने का। मेल भी कर दिया, 6 दिन हो भी गए हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, इनका कहना है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि 6 महीने का आपको टाइम दिया गया था। 7 जून को ऑफर लेटर आए हुए हैं 2022 बैच के स्टूडेंट्स के लिए, और 6 मंथ का टाइम दिया गया है बैंक डिटेल्स अपलोड करने के लिए, जो कि ऑलरेडी पास हो चुका है। लेकिन अभी आपका जो अकाउंट है वो लॉक नहीं किया गया है। बैच 2022 के जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने भी अभी तक अपने बैंक को अपलोड नहीं किया, अभी भी अपलोड कर सकते हैं, अभी भी ऑप्शन आ रहा है। जब अकाउंट लॉक हो जाता है तब एक पॉपअप नोटिफिकेशन आती है कि इतने दिन हो गए और आपका ऑफर लेटर एक्सपायर हो गया, कुछ इस प्रकार से पॉपअप नोटिफिकेशन आती है। तो अभी के टाइम पे वो आसानी से आपके बैंक जो डिटेल्स हैं जो 0 बैलेंस वाला है वो डिलीट हो जाएंगे एंड आप नए रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट अपलोड कर पाएंगे। शायद आपको तरीका नहीं पता, इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं बैच 2022 के स्टूडेंट हूँ और मैंने 23 दिसंबर 2023 को मार्कशीट अपलोड कर दी है। सैंक्शन कब तक हो सकती है? हो सकता है कि जनवरी के ही महीने में एंड तक लगभग ये स्कॉलरशिप आपकी सैंक्शन हो जाए। जब भी सैंक्शन होगी इसकी अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अपडेट देखने को मिलेगी जब भी स्कॉलरशिप सैंक्शन होती है। उम्मीद करते हैं कि जनवरी के मंथ में ही एंड तक सैंक्शन हो जाएगी। अगर नहीं भी होती है तो फरवरी में तो कंफर्म आप समझ सकते हैं सैंक्शन होना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैं 2022 बैच का स्टूडेंट हूँ, मैंने अपने डॉक्यूमेंट 6 जनवरी को अपलोड किए थे, कब तक सैंक्शन हो सकती है? आपकी स्कॉलरशिप लगभग फरवरी के महीने में सैंक्शन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया प्लीज़ मेरा डाउट ले लीजिए अगले संडे के लिए। मेरा इंडोर्समेंट फॉर्म आया था, मैंने फिल करके सबमिट किया था, बट फिर से मैसेज आया था कि स्कैन इंडोर्समेंट फॉर्म, बट मैं नहीं कर पाई। अभी स्टेटस दिखा रहा है योर सबमिशन डेटा ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैव बीन एक्सपायर्ड रेड कलर में, एंड बाद में स्टेटस हो रहा है कि फिल योर डॉक्यूमेंट, फिर बाद में क्लिक करने पर बता रहा है कि फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म। भैया प्लीज़ मुझे बताइए मैं क्या करूं, मेरी स्कॉलरशिप आएगी? देखिए यहाँ पे लापरवाही की गई है। अब इसमें 100% आपकी भी गलती नहीं कर सकते हैं एंड 100% उनकी भी गलती नहीं कर सकते हैं जिन्होंने आपका काम किया, जो भी आपका फॉर्म वगैरह भर रहे थे। क्योंकि देखिए मैं अगर आपको स्टार्टिंग से बताऊँ कि जब भी आप इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरते टाइम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे अपलोड करने होते हैं। जैसे कि एक इंडोर्समेंट फॉर्म होता है जो कि आपका मैटर है इंडोर्समेंट फॉर्म का। तो कभी कभी क्या होता है ना कि स्टूडेंट को पता नहीं रहता इंडोर्समेंट फॉर्म, तो फॉर्म भरते टाइम वो इंडोर्समेंट फॉर्म को नहीं अपलोड करते हैं, या फिर अपलोड करते भी हैं तो उसमें सिग्नेचर स्टैम्प कराने होते हैं, उसको अच्छे से भरना होता है, उसको अच्छे से भर वगैरह नहीं पाते हैं, अपलोड कर देते हैं। तो दोनों में से कोई भी हो, चाहे गलत तरीके से भर के अपलोड करो या फिर अपलोड ही न करो, बात एक ही है। आपका ऑफर लेटर नहीं आता है, आपका नाम अबेयंस कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट में चला जाता है और इसके बाद में आपको एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आता है, यानी कि करेक्शन स्टार्ट होता है। एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आता है और आपको एक डेट दी जाती है कि इस डेट तक आपको अपनी गलती को सही कर लेना है। और सभी स्टूडेंट को ईमेल वगैरह भी आते हैं। साथ ही साथ डीएसटी वाले बाई पोस्ट लेटर वगैरह भी घर घर भिजवाते हैं कि आपकी गलती ये है। और जैसे कि आपने कमेंट करके बताया कि आपको इंडोर्समेंट फॉर्म आया भी था, तो आपके घर में इंडोर्समेंट फॉर्म भी आया होगा, साथ ही साथ एक और भी लेटर आया होगा कि ये लास्ट डेट वगैरह है और उस डेट के पहले पहले आपको सबमिट करना है फिलअप करके। तो आपने वही किया, आपने फिलअप करके जो भी आपके रिस्पेक्टिव साइबर कैफे वाले जो भी रहे होंगे ऑनलाइन वाले, आपने उनको दे दिया।
अब उन्होंने सही तरीके से अपलोड नहीं किया। कई बार ऐसा होता है कि जब दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं सही वाले, तो सही वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में अपलोड तो हो जाते हैं, लेकिन ऊपर जहाँ पे सेव करना होता है बिना सेव किए ही फाइनल सबमिट कर देते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स कहें या फिर जो कैफ़े वाले रहते हैं इस तरीके से कर देते हैं, यानी गलती के बाद गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम आती है। हालांकि डीएसटी वाले जब आपके डॉक्यूमेंट्स को फिर रिव्यू करते हैं तो फिर भी आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं एंड ना ही कोई फाइनल डिसीजन देते हैं, और आपको फिर भी मौका देते हैं कि आप एक बार फिर से सही अपलोड करो। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी रहे हैं पास्ट में जिन्होंने इस तरीके से गलती के बाद गलती की, फिर भी उन्होंने ईमेल वगैरह किया डीएसटी में और रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ मुझे एक मौका और दीजिए, टेक्निकल इशू की वजह से सबमिट वही हो गया पुराना वाला ही। फिर भी डीएसटी वाले आपको मौका देते हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक। हर एक चीज़ की एक डेट होती है, लिमिटेशन होती है। तो यहाँ पे पहले लास्ट डेट आई थिंक 15 सितंबर थी, फिर उसके बाद में फिर से एक्सटेंड हुई और लास्ट डेट 15 नवंबर थी बैच 2022 के लिए कि आप लोग अपना जो भी गलती है उसको सही करके फाइनल सबमिशन कर दें। तो आपने नहीं किया और इसी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। तो मुझे तो इसका बहुत ही अच्छा सलूशन कुछ भी मेरे नज़रों पे नहीं दिख रहा है। मैं आपको यही कहूँगा कि इंस्पायर डीएसटी में आप ईमेल वगैरह करें, कॉल वगैरह पे बात करें। बहुत ही ज़्यादा उम्मीद तो मेरे साइड से तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर एक वीडियो 2022 बैच वालों के मेंटरशिप प्रोजेक्ट पर बना दीजिए प्लीज़ सर, एंड सर प्रोजेक्ट में टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या लिखना है 2022 वालों के लिए। देखिए जैसे कि आपकी वीडियो की डिमांड है, डेफिनेटली हम फ्यूचर में ज़रूर वीडियो लेके आएंगे इंस्पायर मेंटरशिप प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी पुराना हो गया, 1-1.5 साल पहले का। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अगर अभी भी आप उस वीडियो को देखते हो तो आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो अभी नहीं फॉलो हो रही। बस एक ही चीज़ है, पहले क्या होता था कि पहले खुद के कॉलेज से प्रोजेक्ट करने पर भी वो अप्रूवल हो जाते थे एंड खुद की यूनिवर्सिटी से भी प्रोजेक्ट अप्रूवल हो जाते थे पास्ट के कुछ ईयर्स में अगर मैं बात करूं। लेकिन फिर धीरे धीरे रूल्स स्ट्रिक्ट हो गए, और रूल्स तो पहले से ही थे कि खुद के कॉलेज या खुद की यूनिवर्सिटी से प्रोजेक्ट आप नहीं कर सकते हैं, आपको अदर कॉलेज या अदर यूनिवर्सिटी या किसी अदर इंस्टीट्यूट में जाना होता है। रूल्स पहले से ही थे, लेकिन उतने अच्छे तरीके से फॉलो नहीं हो रहे थे। लेकिन फिलहाल अभी के टाइम में वो रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहे हैं। तो उस वीडियो में दिखाई गई सारी जानकारी सही है, बस वही चीज़ है एक्सेप्शन के तौर पे कि आपको खुद अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से प्रोजेक्ट नहीं करना है, आपको अदर कॉलेज में किसी रिसर्च सुपरवाइजर के अंडर में 6 to 8 वीक्स की ड्यूरेशन में प्रोजेक्ट करना होता है और आपको एवरी ईयर प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर क्या दोनों सेमेस्टर मिलाकर 60% चाहिए या फिर अलग अलग सेमेस्टर में 60% चाहिए? दोनों का एवरेज 60% होना चाहिए। यानी कि अगर किसी सेमेस्टर में अगर आपकी गलती से 58% बन जाते हैं और दूसरे सेमेस्टर में 62, 63 इस तरीके से परसेंटेज बन जाते हैं तो आपका ओवरऑल 60% से ज़्यादा हो जाता है, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में कोई बैक या अब्सेंट नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आज का संडे डाउट सेशन यहीं तक। फ्रेंड्स अगर आपके मन में भी कोई डाउट है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में उसको हम जरूर रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में।